बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए। चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड, पानीपत। कॉन्टैक्ट 893 000 3993 99695252। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। Watch to the point with कुलवंत सिंह only on Voice of पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और टू द पॉइंट कार्यक्रम में आज बड़ा मुद्दा लेकर हम लोग आपके सामने हाजिर हुए हैं। कुछ दिनों से टू द पॉइंट कार्यक्रम नहीं जा रहा था, इसके लिए दर्शकों से हम लोग माफ़ी मांगना चाहेंगे, क्योंकि कुछ तबीयत के कारण हम लोग ये कार्यक्रम लगातार आपके सामने नहीं ला रहे थे। तो अब हफ्ते में 2 या 3 दिन आपको टू द पॉइंट कार्यक्रम में हम लोग शहर की गतिविधियाँ और शहर के जो नेता इस समय ड्रामे कर रहे हैं उसके बारे में लगातार आपको बताते रहेंगे। और लगातार हम लोग शहर की राजनीति के ऊपर आपको रूबरू भी करवा रहे हैं कि शहर में इस समय हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस आप पार्टी के जो नेता है वो मूक दर्शक होकर बीजेपी की गतिविधियां देख रहे हैं। और अभी अस्तित्व में दोबारा जो शहर में आप पार्टी का गठन हुआ है, जिलाध्यक्ष बदले गए हैं, थोड़ी सी एक्टिव हुई है, लेकिन जो एक्टिव उन्हें होना चाहिए उस पर वो लोग चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि शहर में मुद्दे अनेक हैं। इस मुद्दे को लेकर ना तो कांग्रेस उन्हें भुना पा रही है और ना ही आप पार्टी के नेता और ना ही इनेलो पार्टी के नेता इस सारे मामले में सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी की ही बात की जाए, क्योंकि बीजेपी इस समय सत्ता में है और बीजेपी के ही नेता एक दूसरे पर लांछन लगाते नजर आ रहे हैं। और कल आपने जो देखा, सरदार भूपेंद्र सिंह जो पूर्व मेयर हैं, उन्होंने अधिकारियों को घेरने की कोशिश की, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब एक मौजूदा पार्षद और एक पूर्व पार्षद मौके पर पहुंच गए और उन्होंने इस सारे मामले को ड्रामा करार दे दिया। अभी कई दिनों से आप लोग शहर में देख रहे हैं कि सीलिंग का मामला जो चल रहा है, पीछे एक शोरूम को सील कर दिया गया, उसके बाद मित्तल मेगा मॉल में टीम पहुंची लेकिन उसे सील नहीं कर पाई। और टोल टैक्स का मामला भी जो है वो भी आजकल सुर्खियों में है। बड़ी बात यह है कि अनिल विज साहब जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने आदेश जारी की है कि कमिश्नर को सस्पेंड क्यों ना कर दिया जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए इस समय हाउस टैक्स के बकाया है, लेकिन अधिकारी सिर्फ एसी की राजनीति कर रहे हैं, बाहर जाकर फील्ड में कोई काम नहीं करते। इसी को लेकर अनिल विज थोड़ा सा तेज हुए हैं और उन्होंने आदेश जारी किए हैं। लेकिन उधर प्रमोद विज साहब जो शहरी विधायक हैं, वो उनकी सिफारिश लेकर अनिल विज साहब के पास पहुंचे थे कि इन्हें सस्पेंड ना किया जाए। ये कहानी भी समझ से परे है, क्योंकि एक तरफ प्रमोद विज साहब थोड़े दिन पहले जो नगर निगम की मीटिंग हुई थी उसमें कागज लहराकर ये कह रहे थे कि अधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए और बाकायदा कमिश्नर को ये आदेश जारी किए थे। लेकिन उस अधिकारी के खिलाफ मामला तो दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद खुद अनिल विज साहब को सिफारिश करने पहुंच गए कि इन्हें जो है सस्पेंड ना किया जाए। कल के मामले की जो हम लोग बात कर रहे हैं, पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह जो अपनी राजनीति वहां करने पहुंचे थे, उनका ये कहना था कि वो एक आम आदमी है इसलिए वहां पर पहुंचे थे। हालांकि उनकी बेटी जो है मेयर है, उसके बावजूद भी ऐसी बातें जो सामने निकल कर आ रही है वो समझ से परे हैं, क्योंकि अधिकारियों को घेरा जा रहा है, असली मुद्दे की बात जो है वो नहीं की जा रही। जब ये मामला चल रहा था उसी दौरान प्रमोद विज साहब के ऑफिस से एक प्रेस नोट जारी होता है, उसमें करोड़ों रुपए की सौगात जो है पानीपत को दिए जाने की बात की जा रही है। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि कमिश्नर को ऑर्डर दे दिया है कि आप इस पे काम किया जाए। बाकायदा एक लिस्ट तैयार की गई थी, उस लिस्ट में यह कहा गया था कि कौन कौन से वार्ड में कितने कितने लाख रुपए के काम होंगे। लेकिन इसमें भी बड़ी बात यह है कि ये मामला, क्योंकि नगर निगम का मामला ही मेयर का है, तो विधायक साहब ये प्रेस नोट जारी क्यों कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि उन्हीं की पार्टी की, बीजेपी की ही मेयर है, मेयर को साथ रखकर ये प्रेस नोट जारी किया जाता तो कुछ बात समझ आती। लेकिन बात ये है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति पानीपत में चल रही है। हालांकि जो मेयर है उसके पास 1.5 विधानसभा आती है, लेकिन प्रमोद विज साहब क्यों रुचि ले रहे हैं लगातार नगर निगम में, और रुचि ले भी रहे हैं तो वो काम नहीं हो पा रहे। कल का जो प्रेस नोट जारी होना,
पूर्व मेयर का वहां पर पहुंचना, राजनीति करना, मेयर का बिल्कुल शांत होना और 2 पार्षद वहां पर, एक मौजूदा पार्षद और पूर्व पार्षद वहां पर पहुंचना, क्या दिखा रहे हैं ये लोग? इसी को लेकर खास हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ दुष्यंत भट्ट साहब जो बीजेपी के सीनियर नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, 2 बार पार्षद भी रह चुके हैं। लेकिन उससे पहले उससे रूबरू को एक आपसे एक चिट्ठा नगर निगम को आपको दिखाना चाहेंगे। मेरे पास ये मॉडल टाउन के अवैध निर्माण जो हुए हैं उनकी कार्रवाई करने के बारे में 26 निर्माण जो है मॉडल टाउन में बन रहे इस समय बिना नक्शे के, उसकी लिस्ट है। ये लिस्ट मॉडल टाउन से है, हालांकि इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। हमने इस पूरी लिस्ट को खंगाला, पूरे जो फर्रे हैं वो नगर निगम से निकलवाए। उस लिस्ट में ये कहा गया है कि इन पर कार्रवाई क्यों ना किया जाए। नोटिस जारी किए गए लेकिन वो अवैध निर्माण बनकर तैयार हो चुके हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये भी समस्या पर है क्योंकि ये भी सारा राजनीति का अखाड़ा जो है मॉडल टाउन बना हुआ है और मॉडल टाउन से ही सारी राजनीति इस समय चल रही है। ये लोग दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। तो भट्ट साहब के पास चलते हैं पहले, उसके बाद चर्चा करेंगे। भट्ट साहब नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका टू द पॉइंट में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ये इसलिए इनवाइट किया है आपको क्योंकि आप जो बात है वो अच्छी तरह रखते हैं जी, और सीनियर भी, और आपको अंदर की राजनीति बड़ी पता है। सर, कल का जो मामला हुआ, पूर्व मेयर साहब जो आए हैं, उस मामले को कैसे देखते हैं आप? जहाँ तक कल वाला विषय है, ये अजीबोगरीब सी घटना है। इस पे हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि मतलब इस तरह का नौटंकी, इस तरह का ड्रामा, ये किसी भी तरह से पब्लिक के हित में नहीं है। और कहीं ना कहीं हम अपनी सरकार की, अपने नेतृत्व की, अपने संगठन की छवि को हम नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं अगर इस तरह की नौटंकियां, ड्रामे होते हैं तो। आप ही के चैनल ने 7 अक्टूबर 2020 का दिन मुझे याद है, आप ही के चैनल पे टू द पॉइंट कार्यक्रम में ही मेयर अवनीत कौर जी बैठे थे और उस टू द पॉइंट कार्यक्रम में ही अवनीत जी की स्टेटमेंट थी कि मैं आधे घंटे में अधिकारियों से काम करवा देती हूँ। सारे अधिकारी मेरे कहने से काम करते हैं। तो 7 तारीख, अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और उनके पिताश्री बजरी, रेत, बुग्गी में डालकर नगर निगम में जा रहे हैं। अब यही समझ नहीं आ रहा कि उनके घर के अंदर इतना विरोधाभास क्यों है। जो उनकी बेटी हैं, महापौर हैं, शहर को चला रही हैं, नगर निगम को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने उनको ये सम्मान दिया। ये एक ऐसा प्रश्न है जो यक्ष प्रश्न है। मैं कल वो देख रहा था और मैंने आपका 7 अक्टूबर 2020 का उसमें इंटरव्यू भी देखा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि 1 महीना पूरा नहीं हुआ अभी तक और इस तरह की कार्रवाई करना। आपके पास मंच बहुत है, नगर निगम का हाउस है, पार्टी संगठन है, पार्टी का नेतृत्व है। आप उसके समक्ष जब ये बातें रखेंगे तो उसका हल होता है और डबल बात नहीं चलती। या तो आप कहो कि अधिकारी नहीं सुन रहे या आप कहो कि अधिकारी सुन रहे हैं। दोनों ही बातें क्यों? बेटी ये कह रही है कि मैं आधे घंटे में सारा काम करवा देती हूं जी, और पिताश्री ये कह रहे हैं कि सरकार में चल नहीं रही हमारी, अधिकारी सुन नहीं रहे। दरअसल इन सब के पीछे जो मैं सोचता हूं, इन सब के पीछे कोई ना कोई ऐसे कारण होते हैं जो हमारे निजी हितों को साधते हैं। हमारी स्वार्थ सिद्धि जब अधिकारी पूर्ति नहीं करते तो हम अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए इस प्रकार के नौटंकी करते हैं ताकि शहर को भी ये लगे कि मैं जनता के हकों की लड़ाई लड़ रहा हूं और मेरा दूसरा काम भी हो जाए। वही तो शहर समझना चाह रहा है, इसलिए आपको इनवाइट किया है। बेटी मेयर है और आप टू द पॉइंट का भी जिक्र कर चुके हैं। सिंह साहब क्या जताना चाह रहे हैं? मतलब अभी तो ना तो इलेक्शन है और ना ही ऐसी कोई बातचीत सामने आएगी, पब्लिक देखे, उसी के मुद्दे पर हम समझना चाह रहे हैं आपसे। देखो, पिछले एक लंबे समय से 2 साल इस नगर निगम का गठन हुए दोबारा
2018 में चुनाव हुए थे दिसंबर में, और लगभग 2 साल पूरे होने को हैं। इन 2 सालों में नगर निगम अपनी जिम्मेवारियों को निर्वहन करने में बुरी तरह से असफल रहा है। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हम सभी हैं, एक व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए कहीं ना कहीं, चाहे छोटा जनप्रतिनिधि है चाहे कोई बड़ा जनप्रतिनिधि है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस नगर निगम को हम ठीक करते, हम नगर निगम की खामियों को पकड़ते और उनको दूर करते। लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हमने दूसरी चीज़ों पर ध्यान दिया। अब समाज में हर प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, हर प्रकार की चर्चाएं होती हैं। जिस प्रकार की चर्चाएं आम समाज के अंदर आज चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमें आहत करती हैं, हमें दुख देती हैं। कि चाहे वो कमीशन का रेट बढ़ा हो, चाहे वो अवैध बिल्डिंगों का निर्माण में बढ़ोतरी आई हो, चाहे वो अवैध कॉलोनियाँ कटने की बात आई हो, चाहे वो अवैध नक्शे पास होने की बात आई हो। तो जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह वो हम पर लगता है। यदि हमारे, मान लीजिए मैं नेतृत्व कर रहा हूँ और मेरे नेतृत्व में इस प्रकार का काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे पे क्वेश्चन मार्क है, इस शहर की जनता जो मेरे पे क्वेश्चन मार्क लगा रही है। तो जब वो क्वेश्चन मार्क लग जाता है, उस क्वेश्चन मार्क से ध्यान हटाने के लिए जनता का इस प्रकार के काम होते हैं। चलिए, दूसरा, कल एन वक्त पर हरीश शर्मा का पहुंच जाना, अश्विनी डिंगड़ा का पहुंच जाना, ये वो कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश है कि मेयर साहब जो है भूपेंद्र जी वो करने जा रहे हैं, तो इन दोनों को भेज दिया जाए, मीडिया वहाँ पर है, थोड़ा सा ध्यान जो है लोगों का बढ़ जाएगा। और ये ड्रामा जो चल रहा है, जो उनका कहना है कि मेयर साहब जो है, पूर्व मेयर साहब ड्रामा कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखो, इसमें ड्रामा, नौटंकी अब कौन कर रहा है, शहर की जनता को सब समझ में आ रहा है। ड्रामा और नौटंकी कौन कर रहे हैं, सब शहर की जनता समझ रही है। जनता इतनी वो नहीं है, मूर्ख नहीं है। पूर्व पार्षद हरीश साहब की भी बात की जाए, हाँ, सारी दुनिया जानती है भी किस तरह की राजनीति करते हैं वो, उनकी बेटी भी किस तरह की। अभी हाउस में आपने उस दिन देखा कि सारे अधिकारियों को मेयर को फूल दे रही हैं, उसके बाद खुद माफ़ी मांग रही हैं। इधर पूर्व मेयर भूपेंद्र की बेटी नगर निगम में मेयर है, तो ये वो उनको शटअप कह रही हैं, वो शटअप कह रही हैं, वो फूल दे रहे हैं। तो आप समझिए, देखो, जहाँ तक अंजलि जी की बात है, अंजलि जी ने अगर फूल दिया तो फूल देना कोई बुरी बात तो है नहीं। भाई, आप किसी अधिकारी को फूल दे रहे हैं तो फूल देना कोई बुरी बात नहीं है। अब वो उनका बात करने का तरीका क्या था, बात किस तरीके से वो कर रही थी, उसके बाद अवनीत जी को भी एक एक्साइटमेंट में जिस तरह से वो पेश आए, उनको भी उस पद के अनुरूप, जो पद है उस पद के अनुरूप वो गरिमा नहीं बनती। तो मेरा ये मानना है कि ये पॉलिटिकली इमेच्योरिटी है, जिसको हम राजनीतिक अपरिपक्वता कहते हैं। जब आप राजनीति में परिपक्व नहीं होते और अपरिपक्वता की बातें करते हैं तो समाज हंसता है। मेरे मुंह पे चाहे कोई कुछ ना कहता रहे हूँ, लेकिन मजाक उड़ती है। और इसलिए पॉलिटिकली मैच्योरिटी तो दिखानी ही चाहिए पद के अनुरूप, चाहे वो अंजलि जी थी चाहे वो मेयर जी थी। तो कल जो हुआ ड्रामा, अभी हमने जो नगर निगम में ये लिस्ट निकलवाई है, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि नगर निगम में सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, ठेकेदार रो रहे हैं पैसा नहीं है। अनिर्वी साहब कहते हैं कि इसको सस्पेंड करो, कमिश्नर साहब को करो, कार्रवाई करो इनके ऊपर। उधर प्रमोद विज साहब उन्हें बचाने चले जाते हैं। देखो, प्रमोद विज जी उनको बचाने नहीं गए। प्रमोद विज जी ने उनको, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहा भी होगा। वो मीडिया ने एक तरह से छापा के भाई उनको सस्पेंशन ना करो जी, आप उनके ट्रांसफ़र कर दो। हालांकि एचसीएस के ट्रांसफ़र करने के अधिकार मुख्यमंत्री कार्यालय को है, चीफ सेक्रेटरी को है। और माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने नगर निगम की चिंता को देखते हुए, नगर निगम की सिचुएशन को देखते हुए, पानीपत नगर निगम और दूसरे नगर निगमों की तुलना में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब बैड परफॉर्मेंस है यहाँ। बैड परफॉर्मेंस इसलिए है कि रिकवरी हो नहीं पा रही, ना प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा, ना हाउस टैक्स आ रहा, मतलब इनकमिंग कुछ नहीं है, आउट गोइंग है।
और सरकारी तंत्र जो है वो पानीपत का, उसको कमीशन की ऐसी लत लग चुकी है, कमीशन खोरी की। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं दिया, बहुत पैसा दिया, इतना पैसा दिया। मैं तो सेकंड टर्म में पार्षद हूँ, पहले टर्म में भी इतना पैसा आया, अब भी इतना पैसा है, लेकिन जब पैसे का ही दुरुपयोग होने लग जाए, चाहे यहाँ पानीपत में माननीय मुख्यमंत्री जी 1000 करोड़ रुपए भेज दें, अगर उस 1000 करोड़ रुपए का सदुपयोग ही नहीं होगा तो भी नजर नहीं आएगा आपको। और ऐसा ही पानीपत के अंदर हो रहा है। आज पानीपत के अंदर 150 करोड़ रुपए से ज्यादा ठेकेदारों ने लेने हैं। उसमें कुछ फर्जी भी होंगे, उसमें कुछ सही भी होंगे। अब फर्जी के साथ साथ सही भी पिस रहे हैं। अब 150 करोड़ रुपए की देनदारी पानीपत नगर निगम को है, ठेकेदारों की जो पैसे देने, पेमेंट देनी है, उसके अंदर भी करप्शन चल रहा है कि जो भी थोड़ा बहुत 2-4 करोड़ 5 करोड़ रुपए आते हैं, उसमें जो ठेकेदार ज्यादा कमीशन दे देता है उसको अपना उतना मिल जाता है। तो करप्शन का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो माननीय गृह मंत्री जो हमारे स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज जी, उन्होंने इन्हीं चिंताओं को देखते हुए, क्योंकि सीआईडी भी उनके पास है, जब सीआईडी की रिपोर्टें सरकार के पास जाती हैं तो सरकार चिंता तो करती है। तो जो उन्होंने इन चिंताओं को देखते हुए नगर निगम कमिश्नर को निलंबित करने की सिफारिश की। अब उन्होंने सिफारिश कर दी और हम इसको गलत भी नहीं मानते, क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं, आप नगर निगम को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, मुझे जनता को से वोट लेने हैं, लेकिन जब मैं अधिकारियों पर गलत कार्य करने का दबाव डाल लूंगा, चाहे वो दुष्यंत भट्ट, मैं अपने ऊपर बात कह रहा हूं, मैंने अधिकारी को कहा कि भाई ये अवैध बिल्डिंग बन रही है और ये मेरा अपना आदमी बना रहा है, आपने इसको कुछ नहीं कहना। अधिकारी मेरी सिफारिश मानते हो, उसको कुछ नहीं कहता, लेकिन वो साथ साथ में 4 अवैध निर्माण और करवाएगा, क्योंकि एक की सिफारिश तो करी है नेता ने और 4 कराएगा वो अपनी मर्जी से अधिकारी। अब नेता भी उसको कुछ नहीं कह पाएगा क्योंकि उसने भी सिफारिश की थी एक की, वो कहेगा अगर ये 4 टूटेंगे तो आपका भी टूटेगा जी। तो इस चक्र, इसमें इस दलदल के अंदर जब जनप्रतिनिधि इस दलदल से बाहर रहेंगे, चाहे वो निगम पार्षद हो, कोई भी है, छोटे से लेकर बड़ा जनप्रतिनिधि, जब हम इस दलदल से बाहर रहेंगे तब नगर निगम तरक्की करेगा, नगर निगम के पास पैसा आएगा। अगर मैं भ्रष्ट नहीं हूं तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि कोई अधिकारी भ्रष्ट हो जाएगा। जो निर्णायक भूमिका में हैं उनको कम से कम अपनी जिम्मेवारी का एहसास करते हुए इस दलदल से बाहर रहना चाहिए। और माननीय प्रमोद विज जी पे हमें गर्व है। माननीय प्रमोद विज जी हमारे पहले जिलाध्यक्ष भी रहे पार्टी के, और वो एक ईमानदार व्यक्तित्व के धनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो नगर निगम के में व्याप्त भ्रष्टाचार को, क्योंकि एक सड़क 4 बार बन रही है, एक ही सड़क है और 4 बार उसका बिल पास हो रहा है, जब ये ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स जब चेक किए होंगे प्रमोद जी ने, तो उनको लगा होगा अभी नगर निगम के अंदर चाहे इतना फंड आ रहा है, तो उन्होंने इसलिए इसके अंदर इंटरफेयर करना शुरू किया। तो इंटरफेयर अभी फिर जब उनको पता ही लग गया, आपको भी पता है, कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखो, कार्रवाई करने के कई पैमाने होते हैं। कार्रवाई करना और ना करना, मान लीजिए हमने एक सिफारिश की कि भाई ये, अब जैसे मान लीजिए स्ट्रीट लाइट वाला ही मामला आप ले लो, स्ट्रीट लाइट की हमने फर्जीवाड़ा पकड़ा, फ्रॉड पकड़ा, हमने अपनी रिपोर्ट हाउस के अंदर रख दी, हाउस ने वो प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेज दिया। अब वो सरकार के पास गया है कि नहीं गया, दिस इज द क्वेश्चन। अब पास तो कर दिया, शहर की जनता की नजरों में तो हमने ये दिखा दिया कि हमने प्रस्ताव पास कर दिया, भाई जेई को सस्पेंड कर दो जी, एमई जो बन गया उसको सस्पेंड कर दो, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दो जी, इनसे हम रिकवरी कर लो जी। लेकिन जो प्रस्ताव वहां भेजने वाले हैं उन्होंने अंडरस्टैंडिंग मान लीजिए कर ली और वो प्रस्ताव ही सरकार के पास नहीं गया, तो कार्रवाई कहां से करेंगे? तो इसी बात को तो पीपी कपूर रो रहे हैं कि मतलब वो जो इसका जेबीएम का मामला था वो ऊपर फाइल गायब हो गई। हाँ, तो ये जो इस तरह की चीजें हैं ये निश्चित रूप से आहत करने वाली हैं और दुख देने वाली हैं कि मतलब कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं है। हम भट्ट साहब, प्रमोद विज साहब की ईमानदारी पे हम लोग सवाल नहीं उठा रहे जी, सारा शहर जानता है कि विज साहब बड़े शरीफ आदमी हैं और जिस हिसाब से वो चलाना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल अगला टर्म आ जाएगा तब जाके थोड़ा सा सुधार होना शुरू होगा उसमें।
उस हिसाब से नहीं चल रहा है, क्योंकि अधिकारी पुराने हैं, आपको भी पता है कहाँ से खा रहे हैं पैसे, कहाँ से उनकी कमीशन सेट है, उनकी ईमानदारी पे शक नहीं है। लेकिन ये बात है कि वो मेयर को साथ लेकर नहीं चल रहे। कल का भी जो मैंने प्रेस नोट की बातचीत की, उसके बाद आपने वो कहा कि अनिल विज साहब के अंदर बंद कमरे में जो बात हुई है, उन्हें सस्पेंड ना करने के बारे में उन्होंने कहा, मीडिया में ये बात हाईलाइट हुई। उसके बाद प्रमोद विज साहब ने कोई दूसरा प्रेस नोट जारी नहीं किया, ये बात मेरी हुई नहीं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं अखर रही हैं। कैसे, दूसरी बड़ी बात है भी कैसे सुधार होगा। ईमानदार विधायक साहब भी मिल गए हमारे को, अच्छी बात है, ऐसे ईमानदार नेता होने चाहिए। उसके बाद ये जो ड्रामे रोज़ हो रहे हैं, चाहे पार्षदों का लगा लो, चाहे पूर्व मेयर का लगा लो, उनके भी जो कार्रवाई ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो कौन सी सरकारें करेंगी सुधार? नहीं, सरकार तो हमारी ही करेगी और हमारी ही सरकार को करना भी चाहिए। और हम अपने शीर्ष नेतृत्व को, जब मेरी कहीं बात होती है तो मैं इस विषय पर उनसे बात भी करता हूँ। थोड़ा समय दीजिए, समय सर 6 साल पूरे हो गए। नहीं, और 6 साल नहीं तो... ये लिस्ट देखिए, ये कोई छोटी लिस्ट नहीं है, 26 अवैध निर्माणों की लिस्ट है। नाम गिनाने लग जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। मोटे मोटे इसमें कई नाम हैं और बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। इन सब के पीछे भी कहीं ना कहीं हम ही लोग जिम्मेदार हैं। हमारा ही कोई ना कोई जनप्रतिनिधि ऐसा होगा जो इनके सब में इन्वॉल्व होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि शहर के अंदर इतनी अवैध बिल्डिंगें बन रही हो और बिना मतलब हमारे सहमति के, या आप मेरे एरिया क्षेत्र के अंदर कोई बना के तो दिखाए, कोई कॉलोनी काट के तो दिखाए। मेरे क्षेत्र के अंदर हमने अवैध कब्जे थे, ये मेरे वार्ड में इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे लोग वहाँ पर और अवैध कब्जे किए हुए थे। हमने स्टैंड लेके वो अवैध कब्जे हटाए। लोग मेरे पास बहुत आए कि जो वोट आपकी ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये घर टूट जाएंगे, ये हट जाएंगे यहाँ से। मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 20 घर मुझसे नाराज़ होंगे तो 100 घर खुश भी तो होंगे। आज आप जाकर देखिए, वहाँ पे मनोहर पार्क बना हुआ है, पार्क बन गया, रोड निकल रही है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो आज वहाँ एक सुंदर वातावरण बना है। आप डेडिकेशंस तो आपको रखनी ही पड़ेगी अपने काम के प्रति। आप अपने काम के प्रति अगर डेडिकेशन नहीं रख रहे हो और आप सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम तलाश रहे हो, आप जनप्रतिनिधि बने हो, जनता ने आपको वोट दिया है, और आप अधिकारियों से यदि अंडरस्टैंडिंग करके अपनी जेब भरने के अलावा कुछ और नहीं सोच रहे, तो आप अपने पद के प्रति न्याय नहीं कर रहे। आप अपना समर्पण जनता के प्रति नहीं दिखा रहे, उल्टा जनता को आप मूर्ख बना रहे हो नौटंकियां ड्रामेबाजी करके। तो ये मतलब कुल मिला के गलत है। अगर मैं मान लीजिए गलत करूं तो वो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे ने गलत कर दिया तो मैं उसके खिलाफ प्रदर्शन करूं। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है। हर आदमी के चरित्र की, हर आदमी की जानकारी जनता के पास, जनता आईना है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आईना है, और वो आईना हर आदमी का मतलब चाल चरित्र और चेहरा जनता समझ रही है। तो फिर अधिकारियों को क्या कसूर? अधिकारियों को बार बार घेरने की कोशिश की जा रही है। नहीं, अधिकारियों को भ्रष्ट बनने के लिए यदि मजबूर किया जाता है, अधिकारी यदि गलत काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको, वो गलत काम कब करेंगे? गलत काम तब करेंगे जब मैं उनसे गलत काम करवाऊंगा। मान लीजिए 2, मैंने आपको पहले भी कहा, एक काम गलत मैं कराऊंगा, 4 अधिकारी करेगा। इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर मैं ईमानदार हूं 100% तो अधिकारी करप्शन करके दिखा दे। नॉट पॉसिबल नहीं है। तो यही तो, तभी तो कह रहा हूं कि ये जो हमारे हाथ में लिस्ट है, इसके बारे में विधायक साहब को भी नॉलेज है, उनकी नॉलेज में भी ये मामला है, क्योंकि वोट की राजनीति चल रही है। अगर जो आप ईमानदार हैं, आप सच्चे हैं, आप पब्लिक के हित में काम कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं डालते ये सारे? इसमें भी आपको भी पता है कौन से जनप्रतिनिधि हैं और कौन से 2 गुटों की आपस में जो चल रही है, उस गुट में ये फायदा उठ रहा है। अधिकारियों को इस पे बिल्कुल क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। और मैं तो बहुत समय से, बहुत पहले से, जब यहाँ पर प्रियंका सोनी जी कमिश्नर आए थे, उससे पहले प्रदीप डागर थे, मैं खुद स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और प्रदीप डागर के बारे में मैंने उनको कन्विंस किया था और उनको बताई थी बातें। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से प्रदीप डागर का ट्रांसफ़र किया था। और जब मैंने हमने रिक्वेस्ट की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पानीपत नगर निगम को एक IAS कमिश्नर दे दो, तो उन्होंने प्रियंका सोनी जी को यहाँ भेजा था। प्रियंका सोनी को भी इसलिए यहाँ से चलता कर दिया, वो किसी फाइल में साइन नहीं करते थे।
देखो, आईएएस ऑफिसर के आईक्यू में और एक एचसीएस के आईक्यू में जमीन आसमान का फर्क होता है। और मैं तो अब भी अपने नेतृत्व से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक आईएएस ऑफिसर ही यहाँ भेजें। इस शहर को आवश्यकता है बोल्ड डिसीजंस की, मतलब बोल्ड डिसीजन होने चाहिए। नगर निगम की आय बढ़नी चाहिए, शहर का सुधार होना चाहिए। शहर में यदि 10 रुपए लगते हैं तो वो दिखाई देना चाहिए इस शहर को, जनता को नजर आना चाहिए हमारे में और कांग्रेस में क्या फर्क था, फर्क नजर आना चाहिए। मेरा शुरू से ही यही मानना रहा है कि जब तक हम अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी 100% समर्पित हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को कहने के लिए आप मान लीजिए मैं तो एक छोटा सा पार्षद हूं, एक पार्षद एक बात कह रहा है, उससे बड़ी चीज एक मेयर की है, एक मेयर कोई बात कह रहे हैं या फिर विधायक जी कोई बात कह रहे हैं, तो उनका वजन ज्यादा है, अंडर नेचुरल है। तो मैं तो विधायक जी से भी, सांसद जी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर एक आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति हो, चाहे वो ठीक है हमारे फोन अटेंड नहीं करेगा, ये बात है, लेकिन कम से कम शहर की दशा और दिशा सुधार दे। जो दर्शक जानना चाह रहे हैं उनको एक बार बता दें कि ये 26 निर्माण हैं जिनकी लिस्ट हमारे पास है। अब पता नहीं इस पर कार्रवाई अभी हुई है कि नहीं हुई, अवैध निर्माणों की लिस्ट है। इसमें मोटा मोटा आपको बता दें, सुमित चोपड़ा है, मकान नंबर 227, इस पर कार्रवाई के लिए लिखा गया था 27/5 को। अंकित है, ये भी मॉडल टाउन रामला चौक है। निधि आहूजा है पीसीसी एकेडमी के सामने। टोनिया नेजा, पाल ट्रेवल्स, उदय मलिक, साहिल, अशोक कुंगर, गगनदीप, रीना अरोड़ा, सचिन जिंदल, जितेंद्र, प्रेम चुग, अमित छोकर, नरेंद्र और राकेश मलिक, मंजू पत्नी राहुल कटारिया और पलविंदर, राजीव खन्ना, वेद प्रकाश, अनुज, अनेजा, संदरोड पानीपत, अनेजा पेट्रोल पंप के सामने, गोल मार्केट, मॉडल टाउन, समीर भाटिया, डॉक्टर देवेंद्र और श्याम कुमार। ये 26 अवैध निर्माणों की लिस्ट जो है नगर निगम से हम लोगों ने ली है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि जो अनिल विज साहब ने सस्पेंशन के ऑर्डर जारी किए तो उसके बाद कार्रवाई होती दिखी, तो नेताओं को थोड़ा सा कड़ा रुख जो है करना पड़ेगा, तभी शहर का सुधार हो पाएगा। अभी प्रमोद साहब ने जो लिस्ट जारी की है उससे कुछ उम्मीद लग रही है कि शहर को कुछ नया मिलने जा रहा है। और अभी जो असंध रोड जो चौड़ा होने जा रहा है उससे भी कुछ उम्मीद लोगों को लगी है कि अब शहर का सुधार होगा, लेकिन 1.5 साल का वो समय दिया गया है। अभी इसी को लेकर जो है दुष्यंत भट्ट साहब से इस मामले को लेकर चर्चा चल रही है। सर, पूरे प्रकरण की बात की जाए, फिर उसी बात पे आते हैं कि मेयर जो है अवनीत कौर है, भूपेंद्र जो है अभी इतने टाइम बाद फिर वापस आ गए, ऐसी राजनीति कर रहे हैं। हरीश शर्मा वर्सेस जो अंजलि है वो चल रहा है। इसको लेकर लास्ट सवाल आपसे है कि क्या उम्मीद करे जनता? अब 6 साल का समय आपको दे दिया, आगे 6 साल और दे तभी सुधार हो पाएगा। और दूसरी बड़ी बात ये कि इतने सालों से आप भी प्रयास कर रहे हैं, चाहे आपने लाइट का घोटाला जो है उसके ऊपर बातचीत की और पकड़ा भी, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऊपर तक फाइल नहीं पहुंच पा रही। देखो कुलवंत जी, मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से मतलब एक बात स्वीकार करता हूं कि भाई हम जनता को संतुष्ट हमें करना चाहिए और कड़े निर्णय हमें लेने चाहिए शहर के भले के लिए। चाहे कुछ लोग हमसे नाराज भी हो जाएं तो कोई परवाह नहीं होनी चाहिए इस बात की। नगर निगम की आय किस प्रकार से बढ़े, नगर निगम में की हाउस की बैठक के अंदर जिन एजेंडों पर चर्चा हो उन एजेंडों को इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए। अब हाउस की बैठक के अंदर डिमांड्स को ही हम एजेंडे मान लेते हैं कि कुलवंत जी के घर से प्रदीप के घर तक की सड़क, फलाने के घर से फलाने के घर सड़क, दिस इज ये एजेंडे नहीं है, ये तो डिमांड्स हैं। और डिमांड्स तो बिना हाउस में चर्चा के वैसी होनी चाहिए। बिजली, सड़क, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, इन पर तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए हाउस के अंदर। हाउस के अंदर अगर चर्चा हो तो पानीपत का ट्रैफिक जाम कम कैसे हो, पानीपत में नगर निगम की आय कैसे बढ़े, इस पर आर्गुमेंट हो, इस पर डिबेट हो, इस पर चर्चा हो और रेगुलर चर्चा हो, सभी पार्षद अपना अपना मत रखे। अब हो क्या रहा है कि पार्षद हाउस की बैठक में आता है और वो कहता है कि उसके घर से उसके घर तक की सड़क बना दो। वो सड़क, बिजली, पानी इसी में उलझा हुआ है, रूटीन का काम। ये रूटीन के कामों को भी आप एजेंडे में चर्चा कर रहे हो, आप हाउस का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, मैंने कहा एजेंडे कैसे हों इसके लिए बकायदा आप उस पर चर्चा हो, उस पर चर्चा होने के बाद ही हाउस में वो एजेंडे आए, ताकि
कुछ सुधार तो नजर आए। आप डिमांड्स को एजेंडा नहीं मान सकते। एजेंडा एक अलग चीज है, डिमांड एक अलग चीज है। एजेंडा क्या हो, शहर का ट्रैफिक जाम, असम रोड का ट्रैफिक जाम, जाटल रोड का ट्रैफिक जाम, सनौली रोड का ट्रैफिक जाम, कोई अलग से पार्किंग की व्यवस्था, मतलब इस चीजों पे जो कॉमन चीजें हैं उन पर आर्गुमेंट हो, उन पर डिबेट हो। नगर निगम की आय कैसे बढ़े उस पर चर्चा हो, हड़ताल ना हो उस पर चर्चा हो, सभी कर्मचारी ठीक रहें, सफाई कर्मचारी ठीक रहें, जेबीएम किस प्रकार से ठीक काम करे उस पर चर्चा हो, जेबीएम को हटाने का प्रावधान क्या है उस पर चर्चा हो, जेबीएम को भगाने का प्रावधान क्या है उस पर चर्चा हो, उससे काम कराना है तो ठीक काम कैसे करे इस पर चर्चा हो। हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ शहर को दिखाने के लिए ही नौटंकियां और ड्रामे हो रहे हैं, धरातल पे वर्किंग में हम काम नहीं कर पा रहे। इसका हमें दुख भी है और चिंता भी है। तो ये दुख और चिंता फिर कैसे ठीक होगी? होगा, समय बहुत बलवान है कुलवंत जी, और पार्टी संगठन हर चीज को पैनी नजर से देख रहा है, और वो जब समय आएगा तो सब कुछ ठीक होगा। चलिए, सब कुछ ठीक होगा। एक लास्ट में दिखा दे, एक कागज मेरे हाथ में हो रहे हैं। बत्रा कॉलोनी में एक पेट्रोल पंप बना था, बत्रा कॉलोनी का जो मेन रोड है उसके ऊपर एक पेट्रोल पंप बना था। जब वो तैयार होने वाला था तब नगर निगम में एक नोटिस जारी किया था कि आप अवैध निर्माण कर रहे हैं, इसे हटा दिया जाए। लेकिन पेट्रोल पंप बनकर तैयार भी हो गया और वहाँ पर पेट्रोल मिलना भी शुरू हो गया। तो कौन सा नेता है, कौन सा अधिकारी है, इस सारे के पीछे आप लोग समझ पा रहे हैं। और शहर के ईमानदार विधायक से एक बार फिर से वॉइस ऑफ पानीपत अपील करता है कि आप अगर जो नगर निगम में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं तो पूरी तरह करिए, क्योंकि अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करना सिर्फ यही नहीं है, आप तय तक जाएंगे तो कुछ शहर को सुधरने का जो है मौका मिलेगा। दुष्यंत भट्ट साहब हमारे साथ तो जुड़े थे, और वॉइस ऑफ पानीपत के इस खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में आज बस इतना ही। और किसी मुद्दे को लेकर हम लोग आपके सामने जल्द पेश होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. E-I-E-T, fight. Yes, fight is the right choice for you. पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किश्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।